So, hello everyone. Today we will discuss one more topic: objective agriculture extension question with answer. So, स्टूडेंट, जो आज का सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के AR के क्वेश्चन मींस स्टेटमेंट्स सर्टेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं एंड रीजनिंग वाले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और डिफ्यूजन और अडॉप्शन का पोर्शन है ये। आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे आप, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एन असर्टेन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग आर। सो बेसिकली SR 2021 में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो असर्टेन इसका क्या है? द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द अडॉप्टर कैटेगरी इज इनोवेटिवनेस। तो यू नो वेरी वेल ये करेक्ट रहता है। इनोवेटिवनेस के बेसिस पे या मीन HD के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है अडॉप्टर कैटेगरी का। रीजनिंग इसका क्या है? Innovativeness is the degree to which an individual is relatively earlier in adopting new idea than other members। तो ये भी सही है। तो बेसिकली जो आपके देखेंगे इसके ऑप्शन जो है, पहला क्या है, बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ R। तो आपको आंसर यहीं मिल गया, A वाला ही करेक्ट इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे आप, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एन असर्टेन A एंड अदर लेबल्ड एज रीजनिंग R। तो जो असर्टेन्स का क्या है, अथॉरिटी इनोवेशन डिसीजन आर द चॉइसेस टू अडॉप्ट आर रिजेक्ट एन इनोवेशन दैट इज मेड बाई फ्यू इंडिविजुअल हु पॉजेस पावर स्टेटस आर एक्सपर्टाइज। तो आपका ये देखेंगे ये ट्रू है। अथॉरिटी इनोवेशन क्या होता है? डिसीजन होता है कि उनको एक अथॉरिटी से ही, मतलब आप देखेंगे क्या है कि गवर्नमेंट या किसी सीनियर का जब ऑर्डर आ जाता है उसको आपको अडॉप्ट ही करना। तो ये होता है। रीजनिंग इसका क्या है? एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम हैज़ द इन्फ्लुएंस इन अथॉरिटी इनोवेशन डिसीजन। तो इसका आप देखेंगे नहीं इन्फ्लुएंस करता, क्योंकि इंडिविजुअल जब अथॉरिटी आएगी तो वो उसके ऊपर प्रेशर अडॉप्ट करने का, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, पहला देखेंगे बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये सही नहीं है। बी आप देखेंगे बोथ एन आर ट्रू बट आर इज नॉट, ये भी नहीं सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका सही आंसर सी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एन असर्टेन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग आर। असर्टेन क्या है? कंफर्टेबली इज द डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज कंसिस्ट विद द एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। यू नो वेरी वेल ये होता है कि कंफर्टेबिलिटी ये होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? जब आप उसको अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो वो क्या है? ये एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन के हैं। रीजनिंग इसकी क्या है? कंफर्टेबिलिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ अडॉप्शन। तो क्या कह रहा है? कंफर्टेबिलिटी क्या है कि प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली रेट ऑफ अडॉप्शन के। तो उसका पहला आप देखेंगे बोथ एन आर ट्रू, आर एक्सप्लेनेशन है, ये सही इसका नहीं है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है। आप बी आप देखेंगे बोथ एन आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ए सही है, इसमें आर मतलब फॉल्स है। रीजनिंग इसकी फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फोर्थ, गिवन आर द टू स्टेटमेंट, इसमें भी टू स्टेटमेंट है। SR 2020 का क्वेश्चन है, ए और रीजनिंग है। असर्टेन इसका आप देखेंगे डिफ्यूजन इज सोशल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिलेशनशिप। तो आप देखेंगे डिवीजन क्या कह रहा है कि सोशल प्रोसेस है। तो यू नो वेल अडॉप्शन मेंटल और डिवीजन क्या है? सोशल प्रोसेस। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका ये असर्टेन जो आपका करेक्ट है। रीजनिंग इसकी क्या है? द हार्ट ऑफ डिफिजन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द मॉडलिंग एंड इमिटेशन। तो हार्ट क्या है? डिफिजन का इमिटेशन होता है। तो आप इसका देखेंगे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इसमें भी दो स्टेटमेंट और रीजनिंग है। पहला आप स्टेटमेंट इसका क्या है? मोस्ट इनोवेशन हैव एन यस शेप्ड रेट ऑफ अडॉप्शन। तो यू नो वेरी वेल मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो यस शेप्ड के कर्व बनता है अडॉप्शन में। इसका रीजनिंग क्या है देखेंगे आप, तो when the number of individual adopting a new idea is plotted on a cumulative frequency basis over time, the resulting distribution on S-shaped curve। ये क्या कह रहा है कि जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वो न्यू आइडिया के अडॉप्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, ओवर टाइम साथ प्लॉटेड होता है और क्या S-शेप का कर्व बनता है। इसका जो सही है मतलब क्या है कि बेसिकली जब मैक्सिमम अडॉप्ट करते हैं तो S-शेप का ही कर्व बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बोथ एन ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा पांचवे का। नेक्स्ट आप देखेंगे सिक्स क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एन असर्टेन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग।
असर्टेन इसका क्या है, मास मीडिया चैनल आर रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरपर्सनल चैनल फॉर अर्लियर अडॉप्टर देन आर लेटर अडॉप्टर। ये आप देखेंगे इसका, क्योंकि मास मीडिया ठीक है, मास मीडिया क्या है, ब्रॉड लेवल पे जाती है, मास लोग कवर करती है, और क्या है, नई जो अडॉप्टर होते हैं उनको भाई नया अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही तो मास मीडिया से उसको आप डिसिमिनेट कर पाएंगे, इंटरपर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड पर्सन को आप और ज़्यादा टाइम आपको वो पड़ेगी, और मास मीडिया में आप मिनिमम समय मैक्सिमम लोग कवर सकते हैं। तो ये ए वाला करेक्ट इसका। रीजनिंग इसकी क्या देखेंगे आप, लोकलाइट चैनल आर रिलेटिवली मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्मोपोलाइट चैनल फॉर अर्ली अडॉप्टर देन फॉर द लेट अडॉप्टर। तो इसका आप देखेंगे जो ए वाला है वो करेक्ट है, आर वाला भी, मतलब ए आर भी ट्रू है, बट क्या एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा आपका 6 का सी, आर वाला फॉल्स है, और उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब आर वाला फॉल्स है, क्योंकि लोकटाइज चैनल जो होते हैं वो रिलेटिवली कॉस्मोपोलाइट चैनल जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अर्ली अडॉप्टर के लिए, क्योंकि ये क्या है, फेस टू फेस, मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो कॉस्मोपोलाइट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आप देखेंगे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज ए असर्टेन एंड सेकेंड वन आर रीजनिंग। तो असर्टेन इसका क्या है, आप 7th का, री इन्वेंशंस अकर एट कन्फर्मेशन स्टेज ऑफ अडॉप्टर। ठीक है, कन्फर्मेशन के स्टेज पे री इन्वेंशन होता है, क्योंकि वहाँ कन्फर्म हो जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है कि नहीं अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट रीजनिंग क्या है, री इन्वेंशन लीड टू ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी। तो क्या कह रहा है कि री इन्वेंशन जो होता है वो ज़्यादा आपको सस्टेनेबिलिटी लेके आता है, मतलब कंसिस्टेंसी लेके आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर एक्सप्लेनेशन भी सही है। 8 क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक असर्टेन एक रीजनिंग। असर्टेन क्या कह रहा है, ओवर अडॉप्शन में अकर बिकॉज ऑफ एन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द इनोवेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब ठीक है, इनएबिलिटी हो जाती है कि आप जो कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले, जो कठिनाई आने वाली है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। मीन्स यहाँ क्या था, ड्यू टू इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से आप ओवर अडॉप्शन करते हैं। रीजनिंग इसकी देखेंगे क्या है, रिलेटिव एडवांटेज ऑफ ए प्रिवेंटिव इनोवेशन इज ए डिलेड रिवार्ड। देखिए हाँ, इसके साथ क्या रिलेटिव एडवांटेज भी छुपी होती है, किसके साथ, ओवर अडॉप्शन के साथ। तो आप इसका देखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, दोनों सही हैं बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं सही। भाई प्रिवेंटिव इनोवेशन क्या होता है, प्रिवेंटिव इनोवेशन क्या होता है, कुछ ऐसे इनोवेशन होते हैं जो फ्यूचर में अपकमिंग रिस्क आने वाली है, अनसर्टेनिटी आती है, उसको करके इन्वेस्ट करके रखते हैं। भाई आपका पैसा जा रहा, बात इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 9th क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज असर्टेन एंड सेकेंड वन आर रीजनिंग। असर्टेन क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पोटेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क लिंक इज नेगेटिव रिलेटेड टू देयर डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉक्सिमिटी एंड होमोफिली। ये आपका असर्टेन है। रीजनिंग इसकी क्या है आप देखेंगे, हेट्रोप्लेस लिंक ऑफ लो प्रॉक्सिमिटी प्ले क्रूशियल रोल इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो जो ये क्या कह रहा है, प्रॉक्सिमिटी और होमोफिली जो होती है, द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पोटेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क लिंक नेगेटिवली रिलेटेड टू डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये सही है, क्योंकि क्या जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क, वो डायरेक्टली क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉक्सिमिटी और होमोफिली के नेगेटिवली होता है। और आर भी इसमें सही कह रहा है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। 10th क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 स्टेटमेंट इसमें भी है, SRF 2029 का क्वेश्चन है, असर्टेन रिलेटिव एडवांटेज ऑफ इनोवेशन इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इट्स रेट ऑफ अडॉप्शन। ये कह रहा है, तो रिलेटिव एडवांटेज जो होता है वो नेगेटिव रेटेड होता है रेट ऑफ अडॉप्शन की, ये सही है। आर आप देखेंगे, मॉनिटरिंग इज फॉलोइंग अप आर चेकिंग ऑन द एक्टिविटीज विच आर है प्लान्ड। मॉनिटरिंग क्या सही बात है कि ये क्या है, प्लान जो चीज़ें होती हैं उसको चेक करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दोनों उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। 11th आप देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। असर्टेन क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू ए कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड गेट कीपिंग। यू नो वेरी वेल, इसको भी आप सही बोल सकते हैं, सही होता है, जब मैसेज को आप कंट्रोल करते हो उसको गेट कीपिंग बोलते हैं। स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है, एट डिसीजन स्टेज इन IDP एन इंडिविजुअल फॉर्म ए फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड इनोवेशन स्टेज। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है, देख ए जो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डिसीजन स्टेज पे आप फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं लेके, परसुएशन स्टेज पे लेके आते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आप देखेंगे तो इसका सी वाला हो जाएगा। अब 12th आप देखेंगे, इसमें असर्टेन क्या कह रहा है, एक्टिव रिजेक्शन इज नेवर रियली कंसिडरिंग द यूज ऑफ अडॉप्शन। ये सही है, एक्टिव जो रिजेक्शन होता है, क्योंकि एक्टिव रिजेक्शन होता है वो परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट बी आप देखेंगे, पैसिव रिजेक्शन इज वंस कंसिडर्ड ऑप्शन ऑफ इनोवेशन देन डिसाइडिंग नॉट यूज। और पैसिव में क्या होता है कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या है कि इसको अडॉप्ट करना, बट उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं ड्यू टू उसकी कहीं आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या उसकी कुछ कमी हो कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप हो जाएगा 12 का, बोथ स्टेटमेंट एंड आर इनकरेक्ट। मतलब क्या है कि दोनों इनकरेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्टिव रिजेक्शन इज नेवरली रियली कंसिडरिंग द यूज ऑफ अडॉप्शन, हाँ ये भी सही, मतलब इनकरेक्ट है और दोनों इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 13 आप देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 13 का आप अगर देखेंगे, असर्टेन क्या कह रहा है, डिजोनेंस डिसकंटिन्यूएंस एंड रिप्लेसमेंट अकर्स एट कन्फर्मेशन स्टेज ऑफ। तो डिजोनेंस जो होते हैं, डिसकंटिन्यूएंस होते हैं, रिप्लेसमेंट में क्या उस टेक्नोलॉजी को पूरा रिप्लेसमेंट कर देते हैं, दूसरी नहीं ले आते हैं। डिसकंटिन्यू मतलब उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, रोक देते हैं। डिजोनेंस क्या होता है, आपके माइंड में उसके प्रति क्या है कि नेगेटिव आने लगता है, मतलब ये रहता है कि इसको अडॉप्ट करें ना अडॉप्ट करें, तो करेक्ट है। और इसका आप स्टेटमेंट देखेंगे, प्रिवेंटिव अडॉप्शन हैज़ लेस अडॉप्शन रेट मेनली ड्यू टू लो ऑब्जर्वेबिलिटी। तो ये भी मतलब सही है, क्योंकि इसका रेट ऑफ अडॉप्शन जो होता है वो कम होता है प्रिवेंटिव इनोवेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा बी, दोनों करेक्ट। 14 आप देखेंगे, इसका जो है सर्टेन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन इन सोशल सिस्टम ओवर टाइम फॉलोज वेल यस शेप्ड कर्व। तो यस शेप्ड कर्व फॉलो नहीं करता है, मतलब क्या, रेट ऑफ अडॉप्शन एंड इनोवेशन इन सोशल सिस्टम ओवर टाइम फॉलोज बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व कह रहा है ये, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यस शेप्ड कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व नहीं होता है। और सिंबॉलिक अडॉप्शन इन वाइटल स्टेप प्रियर टू प्रैक्टिस अडॉप्शन। सिंबॉलिक अडॉप्शन क्या होता है, वो स्लो होता है, मतलब इज ए वाइटल स्टेप प्रियर टू प्रैक्टिस अडॉप्शन। मतलब क्या है, वाइटल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अडॉप्शन के प्रैक्टिस में। तो जो 14 का हो जाएगा, ये सिंबॉलिक अडॉप्शन वाला तो करेक्ट है, क्योंकि ये सिंबॉलिक अडॉप्शन होता है, वो क्या है कि एक कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट होते हैं, मीन्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको पहचान के आप उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा, डी। 15 एंड लास्ट, इसका स्टेटमेंट आप देखेंगे, बी नॉट द लास्ट टू ले द ओल्ड असाइड, नॉट द फर्स्ट बाय विद द न्यू इज ट्राइड, कम संग अंडर लेट मेजोरिटी। तो आप इसका देखेंगे, लेट मेजोरिटी में नहीं आते हैं, ये अर्ली मेजोरिटी में आते हैं। सेकंड क्या है इसका स्टेटमेंट, एन आइड इज द लेस देन फुली प्रोफेशनल चेंज एजेंट। तो क्या कह रहा है कि जो आइड्स होते हैं वो लेस और फुली प्रोफेशनल क्या चेंज एजेंट होते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आई होप जो भी ये सर्टेन रीजनिंग के क्वेश्चन थे 15 आपको क्लियर हुए होंगे। इसमें अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैंने ट्राई किया है, कहीं अगर आपको हो सकता है मैंने एक आधा ऑप्शन आपको इधर उधर बताए होंगे, तो उसको आप जो मैंने रिवाइज बताया है उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो सर्टेन रीजनिंग वाले होते हैं थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है हर पर्सन को। तो मैं नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत फुलफुल है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ आपको दूसरा आंसर लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड जूनियर सीनियर तक जरूर शेयर करिएगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।